पैराबोला। पैराबोला। अच्छा, तो पैराबोला एक ऐसा लोकस है, ठीक है ना। व्हाट इज पैराबोला डेफिनेशन? ठीक है, इट इज लोकस ऑफ P of a point P such that its distance from a fixed point and a fixed line is equal। मतलब एक प्लेन में पॉइंट है मेरे पास, ब्रैकेट में एक चीज और भी लिख लेना, इसके ऊपर हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं। पॉइंट नॉट ऑन द लाइन, ठीक है। तो एक लाइन है मेरे पास और एक पॉइंट है मेरे पास, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स लाइन इज कॉल्ड एज पैराबोला, ठीक है। तो कर्व जब स्केच करते हैं तो कर्व कुछ ऐसे स्केच होता है, ठीक है। जैसे ये दूर जाएगा, इससे भी दूर जाएगा, ठीक है। तो इनको जब ज्वाइन करोगे तो कुछ एक फिगर ऐसा बनेगा जिसको हम पैराबोला का नाम देते हैं, ठीक है। वी अंडरस्टैंड लोकस जिसका डिस्टेंस पॉइंट से और लाइन से इक्वल होता है, ठीक है। अब अगर मुझे लोकस स्केच करना है तो मैं इसको कैसे करूंगा? मुझे एक लाइन की डिस्टेंस दी हुई, लाइन की इक्वेशन दी होगी L = 0, और मुझे मान लेते हैं कोई फिक्स पॉइंट दिया होगा अल्फा कॉमा बीटा। अगर मुझे इसको स्केच करना है तो एक वेरिएबल पॉइंट में ले लूंगा, क्या h कॉमा k ले लूं या x कॉमा y ले लूं, ठीक है ना। इज इट क्लियर? या h k ले लेता हूं, चलो। लोकस हमेशा निकालने के लिए पहले h फिर h k को कोई लाइन का मतलब पैराबोला से मतलब इंटरसेक्शन नहीं हो सकता? नहीं होगा ना, इंटरसेक्शन होगा तो दूरी 0 हो जाएगी उधर से, तो फिर पॉइंट से भी लाइन पास करनी चाहिए, ठीक है ना। चलो अब देखो नेक्स्ट, एक इसकी इक्वेशन ले लिया ax + by + equal to 0। तो कोई भी पॉइंट h कॉमा k होगा तो उसकी डिस्टेंस यहां से और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे? a - अल्फा का होल स्क्वायर k - बीटा का होल स्क्वायर, यस, इज इक्वल टू ah + bk + c by √(a² + b²), और इसको स्क्वायरिंग कर दूंगा मैं। एग्री? यस। पॉइंट है, अब फिक्स पॉइंट को हम मैथमेटिक्स में s से डिनोट करते हैं, ठीक है, और लाइन को l से करते हैं। तो PS = PL लगाया मैंने, ठीक है। क्या किया? PS = PL लगाया, ओके। तो मतलब P हमारा फिक्स पॉइंट था इधर, ठीक है। चलो क्वेश्चन लेता हूं, लेट्स डू दैट क्वेश्चन। लिखो, फाइंड द इक्वेशन। सर हेलो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, यस बेटा। सर हमारा इधर S फिक्स पॉइंट था। फिक्स पॉइंट इज S, L इज फॉर लाइन, यस, ठीक है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अच्छा, फिक्स पॉइंट को क्या बोला जाता है वो भी लिख लो। फिक्स पॉइंट को बोलते हैं फोकस। फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। फोकस बोला जाता है, फोकस, ठीक है। और फिक्स्ड लाइन को बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोला जाता है? डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स पॉइंट को बोला जाता है फोकस, फिक्स लाइन को बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। यस। नेक्स्ट, चलो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is -3, 2 and directrix is
x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। चलो ये क्वेश्चन कर लो फटाफट, देखिए कैसे करेंगे इसको। क्या वो लाइन वो एक बार वापस बता दो ना कि वो इंटरसेक्शन क्यों नहीं हो सकता? सर वो तो खाली 2 पॉइंट के लिए डिस्टेंस 0 होगा ना उसका। तो इंटरसेक्ट करके फिर कैसे करेगा? आप कैसे ड्रॉ करोगे? आप बनाओ ना खुद से, कर्व बना के देखो ना, इंटरसेक्ट कैसे करेगा उसको? मान लो आप ऐसा बोलना चाह रहे हो कि मेरे पास एक लाइन है और मेरे पास एक पॉइंट है, अब ये इसको कट कैसे करेगा? इस पे कट करेगा तो ये तो डिस्टेंस यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे डिस्टेंस कुछ आ गया ना d। हाँ अच्छा वैसे, हाँ हाँ समझ गया। पॉसिबल ही नहीं, कैसे पॉसिबल होगा? हम्म। ठीक है ना, तो उसको कट हाँ नहीं कर सकता वो। चलो करो फटाफट फटाफट, बताओ मुझे क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose focus is this and the directrix is this. So 2x square plus 11x plus 2y square minus 9y plus 30 plus 30 थोड़ा सा गलत आ रहा है। अरे इक्वेशन तो वही बनेगा ना, x प्लस 3 होल स्क्वायर y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस y माइनस 4 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर। हाँ रूट स्क्वायर है। बिल्कुल ऐसा ही। ओके चलो बनाओ, कैसे बनाओगे? फटाफट फटाफट बन गया। सर एक मिनट, कर लो, गिव इट ट्राई। Sir, यस बेटा। sir, question I 2h square plus 2k square plus 12h minus 8k के कहाँ plus से आया? 1 is equal to। वो तो आएगा ही नहीं। के कहाँ से आया भाई? के कहाँ से आया? अरे हाँ 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 देखो क्या होगा, एक्स वाई में सर आएगा। x स्क्वायर फोकस हाँ प्लस वही। y आपके स्क्वायर पास प्लस ये सर लाइन एक्स है स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 20x हाँ ये माइनस मतलब प्लस x 10 स्क्वायर 10 प्लस 10 इक्वल टू प्लस 10 जब माइनस 2 ऐसा एक्स वाई। ये हुआ, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 4 अपॉन रूट 2 होल स्क्वायर। एग्री? यस जब इसको ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा? x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 था तो वो एक 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, तो बस ओपन कर लेना इसको, आंसर आ जाएगा। यस, आई थिंक ये आंसर आना चाहिए। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2xy 20x प्लस 28 प्लस 10 10 प्लस इक्वल टू 10। 0। हाँ ठीक है, अब देखो हर एक कोनिक के लिए प्लस 10। कैसे हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। फर्स्ट PS बाई PL जो है, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन, उसका रेशियो अगर दिया हुआ है तो उसको मैं एक कांस्टेंट E से डिनोट करता हूँ, व्हिच इज कॉल्ड एज इसेंट्रिसिटी। क्या बोला जाता है? इसेंट्रिसिटी। अब अगर PS बाई PL 1 के बराबर है तो वो कोनिक को हमने बोला है दैट इज नथिंग बट पैराबोला फॉर्म। क्या बोला गया है? अगर यही PS बाई PL 1 से छोटा है, मतलब इसेंट्रिसिटी 1 से छोटी है, तो वो आपको इलिप्स दिया गया है। व्हाट इज दैट? इलिप्स। छोटी का मतलब है कुछ दिया होगा, फिक्स होगा, रेशियो फिक्स होना चाहिए, मे बी 0.5, मे बी 0.75, कुछ भी होना चाहिए। तो अगर E का वैल्यू 3/4 दिया है तो वो एक इलिप्स है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर PS बाई PL 1 से बड़ा है, मतलब E 1 से बड़ा है, तो दैट गिव्स यू एन हाइपरबोला।
ई का वैल्यू मान लेते हैं 5/4 दिया है या 5/3 दिया है, ठीक है, तो अलग अलग एलिप्स आए, अलग अलग हाइपरबोला आएगा आपके लिए। नेक्स्ट, अब ये तो जनरल, दिस वाज यू कैन से दैट जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल था, वैसे यही क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला के आपके पास। अब पैराबोला में देखो यहाँ पे तो यह आया, अगर लाइन की इक्वेशन x + 2y - 5 = 0 समथिंग लाइक दैट होती, तो x² और y² के कोएफिशिएंट अलग अलग आते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, देखो क्या है, h is 1 -1 है ना, उसका स्क्वायरिंग करेंगे 1, तो पैराबोला के लिए कंडीशन आती है, व्हाट इज दैट कंडीशन, h² का वैल्यू ab के बराबर आएगा, क्या जाएगा, h² विल बी इक्वल टू ab, नोट कर लो इसको। सेकंड, सर ए और इसी बी के क्या साथ साथ लिखो ax² हाँ by² 2hxy। नेक्स्ट, h² अगर ab से छोटा है तो वो आपको इलिप्स मिलेगा, और अगर h² ab से बड़ा है तो आपको हाइपरबोला मिलेगा। सर इसकी जनरल इक्वेशन एक बार वापस बोलो। जनरल 2 डिग्री वाली इक्वेशन ही जनरल है बेटा, ax² अच्छा वही है। + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, ये वही। जनरल इक्वेशन ही है 2 डिग्री की। हम्म, अब ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करती है, जब डेल्टा 0 होता है। मैट्रिक्स हाँ। सर्कल कब रिप्रेजेंट करती है, जब डेल्टा H नॉन जीरो equal होता है, a का वैल्यू b का 2hx वैल्यू 1 0 होता है, 0 होता है। 2h0 पैराबोला कब रिप्रेजेंट करेगी, जब डेल्टा नॉन जीरो होगा और h² ab के बराबर होगा। सर ये उसमें ही लिख दिया था चारों चीज स्ट्रेट लाइन में। इलिप्स, हाँ वो शुरू में लिखवाया था मैंने आपको, हाइपरबोला हाँ, डेल्टा नॉन जीरो h² इज लेस देन ab, लेस देन और h² ग्रेटर इज देन ग्रेटर देन स्क्वायर। ab। ग्रेटर देन इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं तो इसेंट्रिसिटी 1 है, इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है, इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है। यस, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जैसे स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन हमने पढ़ी थी, वैसे ही स्टैंडर्ड हम पैराबोला की इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, लेट्स स्टडी स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। सर एक मिनट थोड़ा सा ऊपर करो, एक मिनट के लिए खाली, बस सर बस। हाँ सर, लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला की इक्वेशन हम स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, लेट्स टेक डाउन केस नंबर 1। फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल रहे हैं, जब फोकस आपका लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, फोकस ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, फोकस आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो जो आपका और आपका जो डायरेक्ट्रिक्स है दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो अभी सब कुछ नामकरण होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखो एक एक चीज में नामकरण करना होगा आपके पास। ये a,0 मान लिया फिक्स पॉइंट है, ठीक है, जिसको फोकस है उसको हमेशा s से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इसको क्या बोलते हैं पता है, जहां पे व्हाट इज दिस पॉइंट, देखो मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ, ये पॉइंट की बात हो रही है, ओरिजिन दिस पॉइंट वर्टेक्स। और वो हमने ओरिजिन है, लेकिन ये पैरा वर्टेक्स हाँ वो पहला क्वेश्चन जो किया था ना, तो मतलब वो पैराबोला की इक्वेशन तो ऐसी होती है ना, y² = 4x, पर वो तो अलग ही आई थी पूरी। नहीं, देखो ये जो पैराबोला आपके पास आया है, ये ऑब्लिक पैराबोला है, ओरिजिन से ओह, पास नहीं हो रहा। अच्छा हाँ, ओरिजिन से पास का सवाल नहीं है, इसकी जो एक्सिस होगी जिसके सिमेट्रिक होगा पैराबोला, वो एक्सिस
पैरेलल टू एक्स या वाई एक्सिस नहीं है, वो कुछ इंक्लाइन वो एंगल वैसे है, ठीक है, ऑब्लिक पैराबोला। ऑब्लिक पैराबोला के सॉल्विंग मतलब इसकी टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन, ये जे के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑब्लिक पैराबोला का इक्वेशन आ सकता है कि भाई इक्वेशन निकालो इसकी, ये ऑब्लिक पैराबोला आया, ठीक है, लेकिन इसके टेंजेंट, इसके नॉर्मल, वो सब सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका फोकस पूछ सकते हैं आपसे, फोकस क्या होगा, फोकस कैसे निकालोगे आप, ठीक है ना। यस चलो अब आ जाओ, सब धीरे धीरे समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। अभी तो बहुत बड़ा चैप्टर है, हम पढ़ेंगे जब अच्छे से पढ़ेंगे। स्कूल के लिए इतना ज्यादा वो ध्यान में मत रखो, सिर्फ इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो याद रखो। अब दूसरा स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे ला रहे हैं, तो पहला हमारा फोकस क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, वो a,0 है। नेक्स्ट, अब एक चीज ध्यान से समझना, ये आपके पास जो है डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स कितनी दूरी पे होगा, ये डायरेक्ट्रिक्स पास होगा -a,0। क्यों? क्योंकि ये a यूनिट है, तो इस पॉइंट के लिए ये भी a यूनिट होना चाहिए भाई। पैराबोला के ऊपर हर पॉइंट उतना ही दूर है लाइन से जितना फोकस से है, तो ये भी a यूनिट अच्छा है, Yes. ठीक है। तो अब इसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स से m। तो ये m पॉइंट को बोला जाता है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोला जाता है? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट, अब लाइन पासिंग थ्रू द फोकस, लाइन passing through the focus and perpendicular to directrix is called as the axis of parabola। इसको एक्सिस बोला जाता है। यस बेटा, मोहम्मद बताओ क्या डाउट है? यस सर बेटा, अगर tell me। फोकस से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सर अगर फोकस से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें वो लाइन पर, तो वो हमेशा वर्टेक्स से पास होगा। फोकस से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ हेलो करें, कहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें? लेकिन ये परपेंडिकुलर भी तो हो सकता है ना। फोकस तो एक पॉइंट है बेटा, पॉइंट से परपेंडिकुलर सर लाइन पे। डायरेक्ट्रिक्स, सर डायरेक्ट्रिक्स। हाँ, तो फोकस से आप डायरेक्ट्रिक्स पे ड्रॉ करोगे तो वो परपेंडिकुलर ही होगा। क्यों? डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है। सर मेरी आवाज ठीक है, लेट आ रही है आपको। कोई बात नहीं, ये 90 डिग्री होगा, यही बोलना चाह रहे हो ना? ये 90 डिग्री होगा, यू वांट टू से दैट? यस। चलो अब देखो, ठीक है ना। तो जो लाइन फोकस से पास करेगी, ठीक है, पासिंग थ्रू द सर फोकस, मतलब अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो हर बार पैराबोला के वर्टेक्स से ही पास होगा। पास, हमेशा पास होगा। यस, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो, एक्सिस ऑफ द पैराबोला जो होता है, दैट इज लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो वो एक्सिस ऑफ पैराबोला बोला जाता है। अब जब एक्सिस ऑफ पैराबोला पैराबोला को कट करता है, उस पॉइंट को वर्टेक्स बोला जाता है। यूजुअली हम इसको ओ से डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी यहाँ से? y इक्वल टू माइनस है। x इज इक्वल टू माइनस ए, अच्छा हाँ x इज x equal to minus। x प्लस ए इक्वल टू 0। क्या हो जाएगी इक्वेशन? x प्लस ए इक्वल टू X 0। plus A. Yes. अब मुझे इस पैराबोला की, दिस इज अ स्टैंडर्ड पैराबोला हु हैज एक्सिस एज x एक्सिस, ओके, एंड डायरेक्ट्रिक्स विल बी डेफिनेटली देन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, फोकस a,0, पासिंग थ्रू द वर्टेक्स, पासिंग थ्रू इंक्लाइंड हो ओरिजिन। तब, इंक्लाइंड हो तब भी बन सकते हैं ना पैराबोला। नहीं, इंक्लाइंड होगा तो फिर आपकी एक्सिस परपेंडिकुलर x एक्सिस नहीं होगी ना। इंक्लाइंड होगा तो x एक्सिस कैसे पैराबोला होगी? अलग शेप का बनेगा। ठीक है ना।
एक्सिस इज नथिंग बट एक्सिस ऑफ सिमेट्री आल्सो, जितने पॉइंट ऊपर है उतने पॉइंट नीचे भी होंगे, नीचे, हाँ सेम हाँ हाँ, सिमेट्रिक है ग्राफ, ठीक है ना। यस। ओके चलो, तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे। तो पहले सबसे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। व्हाट वी विल डू इज वी विल डिराइव द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं x, y या h, k जैसे लेते हो आप, ठीक है ना। तो इसको आपने h, k ले लिया। अब इसकी दूरी यहां से और इसकी दूरी यहां से, ठीक है ना। पॉइंट है, s है, l है, तो बोल सकते हैं PS इज इक्वल्स टू PL है। Yes. तो h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू H plus A square. h प्लस a, है ना, डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 होगा, तो स्क्वायरिंग कर दो आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ah प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ah। वाई स्क्वायर इक्वल ये टू तो कट 4a। गया, k स्क्वायर इक्वल टू 4ah आ गया। तो ये इक्वेशन क्या आ गई, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, 4x. ठीक है। तो समझ लो y स्क्वायर इक्वल टू 4x. 4ax कैसा पैराबोला बनेगा, ऊपर वाला पैराबोला बनेगा। तो मैं इसको वर्टिकल कर लेता हूँ, पूरा देख लो आप, ठीक है ना। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए डेरिवेशन कर लिया आपने, ठीक। ठीक है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी आप लोगों को? Yes. ओके चलो, ठीक है ना। ओके चले, नाउ लेट्स फर्दर मूव ऑन। तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो गया। सिमिलरली अब सारे डेरिवेशंस आप उनके लिए भी कर सकते हो। वी विल नॉट बी डिराइविंग एवरीथिंग, अब सब सिमेट्री से समझना है, ठीक है ना। दूसरा कब होता है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4ax, तो वो कैसा दिखेगा, कैसा, क्यों। अब मैं x की नेगेटिव वैल्यूज डाल सकता हूँ, ध्यान समझो यहाँ पे आप। इसके अगर आप फंक्शन को इधर समझो थोड़ा सा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो लिखा हुआ है, इसमें आप x की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू डाल सकते हो। नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो स्क्वायर कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। वैसे ही y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, तो कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा। अगेन वर्टेक्स इज ओरिजिन। अब ये जो डायरेक्ट्रिक्स होगी ये कहां से पास होगी, a, c, a, 0. इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू a। इजी। Yes. थर्ड, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by, ये पैराबोला कौन सा बनेगा, ये ऐसा बनेगा जिसमें एक्सिस अब कौन सी एक्ट करेगी आपके लिए, y एक्सिस, ऐसा बनेगा। अब फोकस कहां पे होगा, 0, b पे। डायरेक्ट्रिक्स कहां पे होगा, 0, -b से पास होने वाली लाइन, व्हिच इज y इज इक्वल्स टू -b। ओके, फोर्थ रिजल्ट, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4by। x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4by के लिए हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा। ये क्या आ जाएगा, 0, ये कितना आ जाएगा, 0, माइनस ऑफ b, ये कितना आ जाएगा, 0, b, ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू b। एग्री। थर्ड रीजन बताना। हाँ मैं पूरा दिखा देता हूँ, देख लो चारों के चारों आपके पास है, ठीक है ना। तो चार स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला की, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4by, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4by।
ठीक है, अब यही अगर आपका, इज इट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है? यस Yes. अब देखो, अब इसमें क्या क्या हमें समझना है और क्या क्या समझना है। देखो नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आती है, मैं इसी पैराबोला में बताता हूँ, ठीक है ना। अब ये आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला जो पैराबोला है, इसी में मैं आपको समझा देता हूँ। देखो अब मैं रेड से ले रहा हूँ, तो जो भी कॉर्ड है, जो भी ऐसे दो पॉइंट को ज्वाइन करती है, उसको क्या बोला जाता है? कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। क्या बोला जाता है? एनी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला इज कॉल्ड एज कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। क्या बोला जाता है? कॉर्ड ऑफ पैराबोला। Chord. फिर वो हम अब y एक स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिखते तो उसमें a क्या साइन नहीं लिखते, खाली a की वैल्यू लिखते। a इज पॉजिटिव, तभी y स्क्वायर इक्वल टू 4x ये वाला बनेगा। अगर a नेगेटिव हो गया तो फिर आपका दूसरी साइड वाला बन जाएगा। तो मतलब a को हम पॉजिटिव ले, हमेशा पॉजिटिव लेके ही चलते हैं ना उसमें। a को पॉजिटिव लेके चलना। हम्म। इफ यू गेट कंफ्यूज लाइक दिस, y स्क्वायर इक्वल टू 8x लिखा है तो ऐसा बनेगा, y स्क्वायर इक्वल टू -4x लिखा है तो ऐसा बनेगा। हाँ ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट। तो ये तो जानकारी थी। अब कॉर्ड ऑफ द पैराबोला क्या? अब ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करे, ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करे, उसको क्या बोला जाएगा? दिस विल बी फोकल कॉर्ड। क्या बोला जाएगा? फोकल कॉर्ड। Focal chord. Chord passing through the focus is called as the focal chord of the parabola. Next, chord passing through the focus and perpendicular to the axis. कौन सी chord है ये? Chord passing through the focus. Focus से पास होने वाली chord perpendicular to the axis is called as latus rectum. क्या बोला जाता है? latus rectum. नोट कर लो, latus rectum is nothing but chord passing through the focus perpendicular to axis. नेक्स्ट, हर परपेंडिकुलर chord जो एक्सिस के परपेंडिकुलर chord है, जैसे ये chord परपेंडिकुलर है, ये chord परपेंडिकुलर है, तो इन सारी परपेंडिकुलर chords को बोला जाता है डबल ऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है? डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, ये छोटे छोटे से डेफिनेशंस है। जो भी परपेंडिकुलर टू एक्सिस की कॉर्ड्स है वो सारी डबल ऑर्डिनेट है, और डबल ऑर्डिनेट अगर फोकस से पास कर रही है तो वो लेटस रेक्टम है। सर ये लैटस रेक्टम एक बार समझाओ सर। डबल ऑर्डिनेट समझ गए आप? सर अब यही नहीं double वो ordinate- सर वो मतलब फोन आ गया था कंपनी का, तो वो थोड़ा वो नेट ही चले गया था। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले एक कॉर्ड होती है जो दो पॉइंट को ज्वाइन करे पैराबोला पे, एक फोकल कॉर्ड होती है जो फोकस से पास करे, एक अच्छा। डबल ऑर्डिनेट होता है जो कि आपके एक्सिस के परपेंडिकुलर कॉर्ड्स होगी सारी की सारी, अच्छा वो सारी को डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब डबल ऑर्डिनेट और फोकल कॉर्ड का जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम, तो क्या आ जाएगा? लेटस रेक्टम हो जाएगा, जो कि परपेंडिकुलर भी होगा और फोकस से भी पास करेगा। अच्छा हाँ क्लियर? यस। Yes. तो मतलब परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से निकलेगी दो साइड पैराबोला को टच करते हुए। बिल्कुल। ठीक सर है, इसकी अब कुछ देखो, खास प्रॉपर्टी है? बिल्कुल खास प्रॉपर्टी है। क्या खास प्रॉपर्टी है? देखो, जब अगर मैं लेटस रेक्टम ड्रॉ करता हूं तो उसके एंड पॉइंट्स क्या जाएंगे? एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर, ये a,0 है, तो मैं बोल सकता हूं x तो बदला नहीं है, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax में अगर x की जगह मैं a रखता हूं तो कितना आ जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, तो y विल बी प्लस माइनस 2a, a कॉमा 2a, अच्छा a कॉमा माइनस 2a। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 4a के बराबर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4a। तो लिख लो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल्स टू 4a। ओके, सर एक मिनट।
ये 2a कैसे आया ऊपर और नीचे के अकॉर्डिंग? पुट करा ना बेटा, हाँ जॉब हाँ में पुट कर लिया आपने, x इज इक्वल टू 8 डाला आपने, x की वैल्यू पता है, y निकल जाएगा वहां से, ठीक है ना। ओके अब देखो, अब एक क्वेश्चन लिखो, चलो क्वेश्चन लिखो। पैराबोला सर उस कॉर्ड को क्या कहते हैं? यस बेटा, टेल मी। आपके पास हमने क्या किया है, y स्क्वायर इक्वल टू 8x कॉर्ड की इक्वेशन दी है। नाउ यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर्म, इसका ग्राफ बनाना है आपको। कैसा होगा, तो फोकस पता चल जाएगा आपको, डायरेक्ट्रिक्स पता चल जाएगा आपको, लेंथ ऑफ एलआर पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। सर हम जितने भी केस करेंगे सब पे वर्टेक्स 0,0 पे ही आएगा। यस, क्योंकि 0 0 से पास हो रहा है ना, तो हाँ मतलब जो मेन 4 केस अपन लेते हैं इसमें। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4by, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इक्वल्स टू -4by। ये चारों केसेस में वर्टेक्स आपका ओरिजिन है। क्या है आपका वर्टेक्स? ओरिजिन है। सर मतलब वही केस स्टडी करना है ना? नहीं नहीं नहीं, सब बताऊंगा मेरे बेटे, तुम पहले ये तो कर लो यार, क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो सीखेंगे ना आगे। जल्दी जल्दी जो काम दिया उतना फटाफट करो। मोहम्मद नालावाला, आपकी आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही। लिखो ना, चैट में लिखो, क्या बोलना चाह रहे हो बताओ। उसको स्केच कैसे करोगे आप? वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, शेप कर्व का ये रहा होगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो ये कितना आ गया? 2, कितना आ गया? सर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x प्लस, अच्छा आपने निकाल दिया। x 2,0, तो ये कितना आ जाएगा? -2,0। तो इक्वेशन क्या जाएगी? -2,0 x plus 2 plus equal to 2 0. This is the equation of directrix. Easy. यस What is length of LR? Let us 8. rectangle. 8 a कितना है? 2 के बराबर है, तो 4a होता है, हाँ 8 होगा। 8 आ गया, ठीक है? Is it clear? यस yes Next. अब अगर इसी पैराबोला को हम शिफ्ट कर दें, if the origin is shifted, if origin is shifted to HK रहेगा, तो ये स्टैंडर्ड ही जिसकी एक्सिस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, जो हम स्टडी करने वाले हैं उन सब में क्या होगा, एक्सिस विल बी पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। इनके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। h, 0 ये भी बहुत होगा ना? इजी है। हाँ हाँ हाँ, h k की जगह h, 0 होगा ना फिर? एच के की जगह 0 0 की जगह एच के होगा। हाँ तो h k होगा तो वो पैरेलल कैसे रहेगा? पैरेलल ना, पॉइंट से क्या होगा बेटा, ओरिजिन शिफ्ट कर दिया, एक्सिस को तुमने पैरेलल ही रखा ना। हाँ हाँ यहाँ समझ गया। देखो मैं बताता हूँ, ठीक है ना, ये एक्सिस है आपके लिए। नाउ आई विल बी टेकिंग इट विद व्हाइट। तो देखो, अब मान लेते हैं एच के इसका सेंटर हो गया, वर्टेक्स हो गया, ठीक है ना, एच के आपका वर्टेक्स हो गया, ऐसा पैराबोला हो गया ये h कॉमा k, ठीक है। तो पहले इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h। एग्री? हाँ यस, x म्यू। Yes. जब वर्टेक्स क्यों चेंज हुआ? अरे मेरे बेटे, पहले ओरिजिन था, क्या हो गया है तुमको? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का इक्वेशन है, आपका ऊपर इक्वेशन क्या आ जाएगा जब h k में शिफ्ट हो जाता है? y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 y माइनस k इनटू x माइनस x। जब पर ओरिजिन शिफ्ट हो गया, ओल्ड माइनस, जब पर ओरिजिन शिफ्ट हो गया, पर वो वर्टेक्स तो अभी 0,0 पे ही था ना।
वर्टेक्स क्यों चेंज हुआ मतलब ये खिलाड़ी वो नहीं पता। खिलाड़ी हो तो ओरिजिन पहले 0 0 पे था, अब HK पे है, तो कर्व का इक्वेशन क्या होगा? कोऑर्डिनेट सिस्टम तो ओरिजिन ही है ना आपका, ओरिजिन तो यहाँ पे ना, आप इधर तो ओरिजिन की माइनस जगह एच माइनस के होगा ना। वर्टेक्स वो उधर वर्टेक्स माइनस क्या होगा? एक्स अच्छा ओल्ड वर्टेक्स माइनस एक्स ओल्ड माइनस होता है, एक्स न्यू माइनस होता है, न्यू इज ओल्ड माइनस। नहीं सर, वो मुझे लगा आपने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया इसलिए। सर उसको लगा आपने 0 पे वर्टेक्स रखा और वो उसको रेक्टेंगुलर एक्सिस को बदल दिया। रेक्टेंगुलर एक्सिस ओरिजिन है आपके लिए, वर्टेक्स इज शिफ्टेड टू h, k। अब इसके रेफरेंस में अगर हाँ इक्वेशन सर, अब लिखोगे तो पता क्या चल लिखी गया। जाएगी? y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a into x minus h। ठीक है, अब Yes, इसी sir. के रेफरेंस में आप और क्या क्या लिखोगे? देखो व्हाट यू विल बी राइटिंग। अगर मैं बात करता हूँ फोकस की, तो फोकस कहाँ पे होगा? a यूनिट की दूरी पे होगा, है ना? हाँ तो a प्लस कहाँ h पे? कॉमा k। ए प्लस एच कॉमा के। वेरी गुड, ओके, दिस विल बी योर फोकस। नेक्स्ट, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ से पास होगा? लेट्स से डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से पास होगा, तो वो क्या कोऑर्डिनेट है? h माइनस a कॉमा k। एच माइनस ए कॉमा। हाँ तो x यस, तो प्लस इसकी k इक्वेशन क्या जाएगी? इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू माइनस k। माइनस a। क्या वो h माइनस ए वाला सर कैसे k, है? अच्छा हाँ x कोऑर्डिनेट होगा जैसे। a यूनिट कम, a यूनिट ज्यादा, a यूनिट कम करना पड़ेगा ना x में, और ये a यूनिट ज्यादा करना पड़ेगा x में। Yes. जब उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से a है। अच्छा हाँ हाँ सिंपल। यस। यस चलो, अब आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसमें आपको स्केच करना है। लेट्स टेक डाउन अ क्वेश्चन, ठीक है ना? सर क्वेश्चन x है, इक्वल टू a माइनस h होगा ना। क्यों बेटा? जब a घटा रहे हैं तो h माइनस a होगा ना। अच्छा हाँ 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 ठीक है yes. चलो अब क्वेश्चन देखो, आ जाओ। वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस एक्स प्लस 19 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस एक्स प्लस 19 इज इक्वल टू 0, आपके पास ये दिया हुआ है। क्या वो h माइनस है और x नेगेटिव हो जाएगा इसीलिए लिखा ना, नहीं तो a माइनस h ही होता। अरे बेटे कुछ भी होगा, h माइनस ए ही होगा, नेगेटिव होगा तो x एक्सिस उधर होगा, पॉजिटिव होगा तो राइट हैंड साइड होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, h माइनस ए ही रहेगा वो। लेकिन h में से a घटाया, h में a ऐड किया, ठीक है? अरे कंफ्यूजन मत फील करो, कौन सा अपने को h और k में करना है, हमको तो क्वेश्चन आएगा नंबर्स के साथ, तो लेट्स अंडरस्टैंड विद नंबर्स। ये कर्व आपकी स्क्रीन के सामने है, y स्क्वायर माइनस 8y माइनस एक्स प्लस 19। आपको क्या क्या करना है? इसका वर्टेक्स ढूंढना है, इसकी एक्सिस की इक्वेशन बतानी है, आपको फोकस ढूंढना है, आपको लेटस रेक्टम बताना है, लेंथ। एक सेकंड, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। क्या क्या करना है आपको? आपको वर्टेक्स, आपको एक्सिस, आपको फोकस, आपको लेंथ ऑफ एलआर और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बतानी है। सब कुछ बताना है, ठीक है ना? आदम, आई थिंक तुम्हारे यहाँ पे नेट का थोड़ा सा इशू है, हमारे पास आवाज नहीं आ रही। देखो चलो, लिखो क्या लिखा है। लेट्स सॉल्व दिस सर एक थोड़ा सा। मिनट। क्या लिखा है? वाई स्क्वायर माइनस 8y, तो साथ में क्या लगेगा? 16। 16 और इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? x माइनस 3। x माइनस 3 तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 लिखा है। यस। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a कितना है? 1/4। यस, तो x माइनस 3 अच्छा कैपिटल करते हैं, ठीक है ठीक है। कॉमा 4 वो का है। y 4ax, ठीक है ना? अब मुझे बताओ a कितना है यहाँ से? 1/4 1/4। वर्टेक्स कितना आ गया? 3,4। यस हाँ Let's sketch it. Let's sketch it down.
स्केच कर लेते हैं कर्व को। क्या रहेगा कर्व? 3,4 इसका वर्टेक्स है। ए कितना है? 1/4 है, तो 3 से 1/4 यूनिट में फोकस होगा, तो यस कितना हो जाएगा? 3.25, 3 + 1/4 13/4 4,4 यस। अच्छा 13/4 और 3 - 1/4 यहाँ पे होगा, तो 3 - 1/4 11/4 हाँ 11/4। ये आपका एक्सेस आ गया, डायरेक्ट। सॉरी ये डायरेक्ट्रिक्स, हाँ ठीक है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ जाएगा? x = 11/4 डायरेक्ट्रिक्स है, 10/4 यस ठीक है। इजी था ना? कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? वर्टेक्स भी नो निकाला आपने, इसमें No. प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो खाली निकाला y डायरेक्ट्रिक्स भी निकाला, लेंथ ऑफ एलर, लेंथ ऑफ एलर नेगेटिव एक्स एक्सिस में चले जाएगा 1 तब क्या होगा? एक सेकंड, मोहम्मद को कोई डाउट है, 1/4 ठीक है ना? हाँ मोहम्मद, क्या डाउट आ रहा है? क्या मतलब वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में चले जाएगा तभी डाउट है, वो प्लस माइनस में। मैं समझा नहीं, क्वेश्चन क्या है? नेगेटिव में जाएगा? मतलब यहाँ पे 11/4 आ गया, मतलब एक ही साइड पे दोनों पॉजिटिव ही है। अगर डायरेक्ट्रिक्स का कोड मतलब x = माइनस कुछ होता तो हाँ तो और घटा देते ना उसको, इसमें क्या हो गया? माइनस करना है ना अपने को, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आता है ना, अभी कितने यूनिट लेफ्ट जाना है वहाँ, हाँ हाँ, इसमें कंफ्यूजन क्या है? मतलब वो a - h - a में ही था confusion। अरे बेटा ये यूनिट, ये h यूनिट की दूरी पे है। हाँ ये अब a अगर h से बड़ा है तो हम्म ये वाला जो डिस्टेंस आ जाएगा ये ज्यादा आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा पॉइंट। हाँ तो h - a ही तो नेगेटिव क्वांटिटी देगा, a पॉजिटिव है h भी पॉजिटिव है, ठीक है ना? हाँ हाँ सर, अब इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देता हूँ, चलो एक और क्वेश्चन, लेट्स गो फॉर वन मोर क्वेश्चन। लिखो एक और क्वेश्चन, क्या है आपके पास? लेट्स राइट दिस। ये लिखा हुआ है x² + 2y - 3x + 5 = 0। यस मोहम्मद अल्लाह वाला, मोहम्मद का डाउट है सर a 1/4 कैसे आया? तो बेटा स्टैंडर्ड से इसको कंपेयर किया आपने, ये लिखा हुआ है ना, इसको कंपेयर करा स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो ये y² = 4ax कब होगा? जब a के साथ 4 के साथ a का वैल्यू 1/4 होगा, तभी ये 1 बनेगा ना कट के, तो a का वैल्यू 1/4 आ जाएगा। जैसे y² = 6x दिया है, तो a का वैल्यू कितना होगा? डेफिनेटली 6/4, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को लो, फटाफट फटाफट करो इसको। सर एक मिनट 1/3, -2 वर्टेक्स। कर। सर 3/2 कॉमा क्या 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 -11/8 मैं 3/2 थोड़ा सा इसको कॉमा रिवाइट करता हूँ। -11/8 x² - 3x + 9/4 लगेगा इसके x² साथ, ओके, हम्म इज इक्वल टू -2y -5 -9/4, सॉरी +9/4, एग्री? हम्म सिंप्लीफाई कर लो, x - 3/2 का होल स्क्वायर, ये कितना लिखा है? -2y 11/4 माइन -11/4, सही है ना? हाँ -11/4 हाँ तो -2 बाहर निकलेगा, तो ये क्या लिखा जाएगा? y माइनस, तो ये बन जाएगा प्लस 11/8 11 एग्री? हम्म अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है, नाउ यू हैव कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड। पहले जनरल फॉर्म था, अब स्टैंडर्ड में आया। तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है? x - 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 y + 11/8 का होल स्क्वायर, एग्री? तो होल स्क्वायर नहीं। यस सर होल स्क्वायर नहीं होगा ना? सिर्फ y Yeah. + ठीक है 11 ना? यस स्लो में ज्यादा एक स्क्वायर लगे, ठीक है। इज इट क्लियर? ये कंपेयर किससे होगा? x² = 4ay से कंपेयर होगा। अब ये -4ay, ध्यान रखना, x² = -4ay, तो a का वैल्यू कितना रहा होगा? हाफ। -1/2 हाँ यस यस। अब इसको स्केच करना है, तो स्केच कैसे होगा?
डाउनवर्ड पैराबोला। वर्टेक्स क्या है इसका? Yes. व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला? वर्टेक्स 3/2 comma minus 11/8. minus 11 3 by by 8 2 क्या है? कहाँ पे होगा? somewhere फोर्थ here. क्वार्टर। minus Fourth. 11 by 8 half fourth. yes क्या जाएगा? नहीं इसी नहीं करना है। 3/2 minus 11/8 ठीक है ना? सर ने ना बोला होगा। ओके ठीक है ना? Yes. Yes, sir. खिड़की खोलो, फैन चला लो, थोड़ा सा एयर आएगा। ठीक है, सो 3/2 minus 11/8 यस। आपको वर्टेक्स मिल गया। अब मुझे एक चीज Yes. बताओ, बहुत ध्यान से बताना, जो फोकस होगा वो कितना नीचे होगा? माइनस आधी हाफ ऊपर नीचे करेंगे उसके। हाँ तो minus 11/8 माइनस हाफ करेंगे। हाँ माइनस 15/8। Minus 15/8. तो minus 15/8 आ गया, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा? 3/2 कमा minus 15/8 माइनस 15/8 यस। एग्री? और minus 11/8 में क्या करेंगे? हाफ ऐड करेंगे ऊपर हाँ। जाने के लिए। minus 9 by 8. अरे नहीं minus 6 by 8. Minus 7. minus 7/8 सर Yes. 6 अच्छा 11 3/2 minus 7। अब जो आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा वो ये होगा। Y equal to ठीक है, minus y equation equal क्या to रहेगी? minus 7. y is equal to minus 7/8 is the equation of directrix। सब निकाल लिया, स्केच हो LR. गया पूरा ब्लॉक। Yes. LR. LR कितना होगा 2 रहेगा? 2 units. 2. 4 into half 4 into half 2 units। ठीक है ना? इजी। अब कोई प्रॉब्लम आया इसमें? No. No, sir. चलो एक और क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या करेंगे हम? हमें कुछ डेटा दिया हुआ है, इन ही डेटा में से फोकस और वर्टेक्स और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये सब चीजें आपको अगर कुछ मालूम है और इनमें से आपको अभी निकालना है इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। Equation. लेट्स फाइंड आउट। चलो लेट्स राइट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ वर्टेक्स। चलो ये तो सबसे अच्छा क्वेश्चन ले लिया हमने। विथ वर्टेक्स 2, -3 and focus 0, 5। ठीक है, इस स्टैंडर्ड में नहीं है, जनरल फॉर्म में है। जनरल का ऑब्लिक पैराबोला है, ठीक है ना? ऑब्लिक बन रहा है क्योंकि अगर मतलब ये वो स्टैंडर्ड होता, देखो पता कैसे चला? स्टैंडर्ड होता तो ये एक ही इससे एक्सिस पे थोड़ी लाइन पड़ता। ठीक है ना? अरे आपके रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करो ना, ऊपर जो रिजल्ट्स आए ये देखो, x बदल रहा है नहीं बदल रहा है, x बदल रहा है नहीं बदल रहा है, x बदल रहा है नहीं बदल रहा है। ठीक है ना? ऊपर और देखो, चलो देखो, y बदल रहा है नहीं बदल रहा, y बदल रहा है नहीं बदल रहा। लेकिन अब इसमें ऐसा कुछ है कि इसका x और y दोनों बदल रहा है, मतलब ये ऑब्लिक पैराबोला है। कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वैसे भी निकाल लेंगे। कोई भी इक्वेशन हो, हमें कॉन्सेप्ट मालूम है तो हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना। नहीं, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे ना, मिड पॉइंट वाला। अच्छा a की वैल्यू निकालने के लिए तो डिस्टेंस लगेगा ना। a की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है आपको। उसके लिए क्या क्या निकालोगे? फोकस आपको मालूम है, लगाओ, डिस्टेंस भी लगाना तो पड़ेगा ही। ठीक है ना? हाँ सर वही आपको ये और ये मालूम है। इक्वेशन नहीं भले चाहिए मैं तो। एक लाइन पे बना रहा हूँ, बट इनको ऐसे मत समझना एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये मे बी अ लाइन, ठीक है, दिस मे बी अ लाइन विद फोकस एट 0,5 एंड दिस इज एट 2, -3। ठीक है, तो जो आपका डायरेक्ट्रिक्स का फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो मैं बोल सकता हूँ वो सेक्शन फॉर्मूला से निकलेगा। हाँ 4, -11 -11 हाँ। यस करेक्ट। नेक्स्ट कोई ऐसा पैराबोला है, ठीक है? अब इस
की इक्वेशन निकाल सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो। उसका स्लोप क्या होगा इसका? 5 + 3 अपॉन -4 0 - 2 किसका? 8/-2 -4। एक्सिस का स्लोप निकालोगे तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप निकलेगा ना। इसका स्लोप -4 क्या होगा? 1/4। -4 सब डायरेक्ट्रिक्स यस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगा आपके पास? y + 11 1/4 आ is जाएगा। 1/4। सही है ना? आ गया? यस। इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना हाँ है सर। तो फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ेगा आपको, है ना। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे आ जाएगा? इसको थोड़ा सिंपलीफाई करो। 4y + 44 = अब वो x - 4। डिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा? x - 4y - 48 = 0। तो अब कैसे निकालोगे आप? वो पहले जो किया था वही। PS = PL कर लेना, इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है ना। ये मत लिख देना y² = 4ax, ये नहीं है इसका इक्वेशन। नो, हाँ। नॉट ऑल। ऑब्लिक ये तो ये ऑब्लिक पैराबोला है। ठीक है ना। Yes. क्लियर? हाँ Yes. सर। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, वन मोर क्वेश्चन। ठीक है ना, लेट्स गो फॉर वन मोर क्वेश्चन। यस, मोहम्मद अल्लाह वाला का मेरे पास आंसर आ गया है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज नोन टू अस। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसका फोकस आपको मालूम है। फोकस इज 1,1 एंड टेंजेंट एट वर्टेक्सेस एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स इज x + y = 1। Tangent at vertex is x + y = 1। ये भी ऑब्लिक ही है। सर पर इधर डायरेक्टली नहीं बोल सकते ना ऑब्लिक के बाद। निकालना पड़ेगा आपको, बट नहीं, ऑब्लिक एक्चुअली बोल सकते हो, हाँ। पता है क्योंकि जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप क्या अच्छा होगा? वो हाँ 45 उसका डिग्री तो होगा स्लोप ही इसलिए। अनडिफाइंड। अरे Zero मतलब या 135। undefined? 0 या अनडिफाइंड। इसका स्लोप -1 है तो नहीं चलेगा ना। सर ऑब्लिक माइन है। अच्छा हाँ 1। -1 है। सर तो 0 कैसे होगा सर? अनडिफाइंड 135 होगा ना एंगल तो। इसके लिए बोल रहा हूँ बेटा, स्टैंडर्ड के लिए। अच्छा देखो स्टार्ट। इक्वेशन, फिर ये देखो इक्वेशन। वो टेंजेंट उसके सर परपेंडिकुलर एक होती मिनट है ये वो हो बोल जाएगा। सकते हैं इसमें। चलो लेट्स डू, कैसे करेंगे आ जाओ कर लेते सर हैं। एक पैराबोला है जिसके लिए मुझे फोकस पता है 1,1, तो बोल सकता हूँ फोकस सर पर ये आपको कैसे पता कि टेंजेंट। ऐसा ही पैराबोला होगा? तो पैराबोला तो ऐसा ही होता है ना बेटा, ऐसा ही होगा, मतलब हाँ पैराबोला तो ऐसा ही पैराबोला होता है, ऐसे इसके अलावा। वैसा। सर मतलब y² x² वाला। अरे मैंने ऊपर भी तो बताया आपको, ये एक्स एक्सिस लाइन नहीं है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये ऑब्लिक ऐसी लाइन है, ऐसा अच्छा बना हाँ होगा। हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है ना। यस यस यस। मैंने ऐसे थोड़ी ले, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ऐसा नहीं है, ये लाइंस बनाई है मैंने सिर्फ। हाँ यस सर। अब मुझे एक चीज बताओ, इसका स्लोप कितना है? -1। -1 तो इसका उसका स्लोप 1 कितना होगा? -1 सब ये 1 परपेंडिकुलर ही होगा वो। वो तो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होता है ना परपेंडिकुलर बेटा। होगा ना। सब ये सर्कल नहीं है ना। क्या क्या परपेंडिकुलर नहीं होगा और क्या सर्कल होगा? क्या भाई क्या मतलब बोल रहे हो तुम? वर्टेक्स वो पे जो टेंजेंट लाइन बनाया है तो वर्टेक्स तो 90 डिग्री बना रहा है ना वर्टेक्स। वर्टेक्स पे 90 डिग्री हाँ। हाँ, वर्टेक्स पे 90 डिग्री बना रहा है, दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है, ये लाइन पैरेलल होगा। ठीक है, जो टेंजेंट होगा वो डायरेक्ट्रिक्स के बिल्कुल पैरेलल होगा ना, ये वाला और ये वाला। ठीक है। अच्छा स्लोप 1 है, 1 स्लोप की लाइन 1,1 से पास हो रही है। ठीक है। मतलब कांस्टेंट 0 हो 1 जाएगा। - 1। x = y। हाँ y = x रहना चाहिए।
वन वन से पास हो रही है लाइन, कांस्टेंट तो क्यों भी उसका 0? वन। मतलब कांस्टेंट मतलब वो नहीं, y इक्वल टू mx प्लस c वाला सी है। अब स्लोप वन है तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं ना आप, एक्सिस की इक्वेशन। तो y इक्वल टू x ही आएगा। y इक्वल टू एक्स ही आएगा, बिल्कुल सही है, करेक्ट। अब लाइन की इक्वेशन आ गई तो वर्टेक्स निकाल लोगे ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, अब दूसरा हाँ 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 यस। अच्छा, तो 1/2 1/2 हाफ आएगा। हाफ आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 0 0। सर ये क्या किया? अरे बेटा सर, y ये इक्वल टू एक्स, आपके पास लाइन आ गई एक्सिस की, अब एक्सिस टेंजेंट को जहाँ कट करेगा वर्टेक्स आ जाएगा। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स 0 0 से पास, ठीक है ठीक है। सर मैं बताऊं मैंने क्या किया? हाँ क्या किया आपने? सर मैंने क्या पहले किया? डिस्टेंस निकाला कि जो पॉइंट है उसका लाइन से डिस्टेंस क्या है, मतलब 1,1 1,1 का लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 से डिस्टेंस क्या है, तो वो तो 1/√2 आया। क्या किया? क्या किया? कौन सा डिस्टेंस? सर लाइन का इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से 1,1 से, x वो क्या प्लस करेंगे? तो 1/√2 आया, तो फिर उसका डबल करेंगे तो वो मतलब डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस आ जाएगा ना, और उससे फिर अबे पर इक्वेशन डबल निकाल करेंगे सकते हैं। मतलब तुम तो छोटी चीजें पर समझ रहे हो, डिस्टेंस इक्वल वाले तो अनंत पॉइंट होते हैं, सर्कल बनता है। सर वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि 1,1, हाँ तो डिस्टेंस सही है, सर ये बिल्कुल सही है। 1,1 है, उसका जो हाँ वर्टेक्स से वो ठीक है, करेक्ट है। सही आया है, तो इधर से भी 1/2 वही सही आएगा। है। हाँ सर, तो क्या फिर प्रॉब्लम क्या है? मतलब सर, और फिर दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच का डिस्टेंस 1/√2 है, तो फिर उससे नहीं निकाल सकते लाइन की इक्वेशन। निकालो ना, तुम मेरे से क्यों पूछ रहे हो? तुम निकालो वहाँ पे। मैंने जो आपको बताया ये सबसे शॉर्टकट तरीका है, दिस इज शॉर्टेस्ट मेथड, फटाफट निकल जाएगा। पॉइंट इंटरसेक्शन निकाला, सेक्शन फॉर्मूला से वो निकाल लिया, तो आपके पास फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया। स्लोप -1 है, 0 0 से पास हो रही है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, लाइन आ गई, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन खत्म। अब क्या करना है? PS इक्वल टू PL कर देना, खत्म। x प्लस वाई बाई √2 का होल स्क्वायर, ये PL लिखा मैंने। PS कितना आ जाएगा? x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इजी। हाँ यस सर। सर तो पैराबोला और तो नहीं है ना इसके आगे स्कूल लेवल के लिए? खत्म हो गया, पैराबोला इज डन। एक लास्ट वर्ड प्रॉब्लम में करवा देता हूँ, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में थोड़े बहुत बच्चे फंस जाते हैं। लिखो, द टावर ऑफ अ ब्रिज, द टावर of a bridge hung in the form of a parabola, in the form of a parabola, have their tops 30 meter above the roadway and are 200 meter apart. Next, if the cable is 5 meters above the roadway at the center of the bridge, find the length of vertical supporting cable 30 meters from the center. तो एक टावर है ब्रिज का, हाँ hung in the form of parabola, have the tops 30 meters above the roadway and at 200 meters above. टावर ऑफ If the ब्रिज cable का is 5 मतलब meters, क्या है? ब्रिज पे टावर? टावर होते हैं ना, टावर केबल्स, हाँ वो हंग, ठीक है। अच्छा।
मतलब इलेक्ट्रिक केबल ऐसे दो टावर में से होंगे। हाँ बस बस बस। Have the tops 30 meters above the roadway and are 200 meters apart. ये तो रोडवे रोड है, में एक्स एक्सिस होगा। रोडवे, रोडवे, ठीक है। ये सेंटर मान लेते हैं, जो ब्रिज का सेंटर होगा, ठीक है। केबल ऐसे हैं जो हंग हो रही है पैराबोला के शेप में, आपसे वैसा बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, वो आपसे बोल रहा है कि ये जो हाइट है ये कितनी है, 5 मीटर्स, सेंटर पे 5 यूनिट की दूरी है, ठीक है। नेक्स्ट 100 दोनों साइड है। Have the tops 30 meters above the roadway, तो मतलब ये जो एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये मैं ऐसा बोल सकता हूँ 30,100 होगा और -30,100 होगा, सॉरी -100,30, उल्टा लिखा। ये पैराबोला तो नेवर एंडिंग होता ये है ना। 100,30, नहीं मेरे बेटे, पैराबोला नेवर एंडिंग होता है, लेकिन अब ये केबल है, कहीं ना कहीं तो शुरू, कहीं ना कहीं तो खत्म होगा ना, ये तो रियल लाइफ एप्लीकेशन है। ये तो एक पॉइंट से तो दूसरे फिर पॉइंट पे जॉइन किया तो शेप हाँ सर पैराबोलिक वो, शेप है। हम जब हाँ कर्व पर फिर स्केच सर करते हैं तो इनफिनिट इनफिनिट किसी, वो उसका वो फोकस कैसे निकालेंगे हम इसमें। सब निकालेंगे ना। आप इमेजिनरी मानो ना, ये तो इनफिनिट तक जा रहा है, हमें कौन सा प्रॉब्लम है भाई, हमें तो एक पार्ट दिया हुआ है कि ये पार्ट है 30,30 इज द हाइट 100 मीटर की दूरी पे, ठीक है ना। ओके यस। नेक्स्ट, ओके तो अब ये पैराबोला का शेप कौन सा है, जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है, y x y इक्वल टू x स्क्वायर होगा। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का 4ay फॉर्म है, तो 4ay, लेकिन ध्यान समझना वर्टेक्स क्या है इसका, 0,5 0, हाँ 0,5 सॉरी सॉरी 4ay -5 होगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay -5 होगा, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, क्लियर, यस स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट, अब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, ये कर्व है मेरे पास, इसको ये पॉइंट 100,30 सेटिस्फाई करेगा, तो ए आ जाएगा, लेट्स सब्स्टिट्यूट, हाँ तो कितना आ जाएगा 100 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a 25, एग्री, ए 100 इक्वल टू 100 ये कितना आ जाएगा 100. 400 एक ही लाइन पे इक्वल्स टू 4a, ए 100 आ गया है ना, ए 100 आ गया, तो कर्व का इक्वेशन आ गया, x स्क्वायर इक्वल्स टू 400 y माइनस 5। हाँ ओके अब इसने क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग केबल, फाइंड द लेंथ ऑफ द वर्टिकल सपोर्टिंग केबल 30 meters फ्रॉम द सेंटर। तो लेंथ नहीं होगा ना, वो हाइट होगा। हाँ 40, ऐसा क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, फाइंड द लेंथ ऑफ द वर्टिकल सपोर्टिंग केबल 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर, तो लेंथ कितनी होगी, सपोर्टिंग केबल यहाँ पे उसने लगाया मानो, इसकी लेंथ कितनी चाहिए होगी, वो आपको बताना है। अच्छा x कितना, 30 कितने x, डिस्टेंस पे 30 मीटर है। फ्रॉम सेंटर, ये 30 सेंटर है, तो x 30 हो गया, तो तो 900 ये इज सेटिस्फाई इक्वल्स करेगा तो y मिल जाएगा। y माइनस 5, हाँ यस, तो 9/4 प्लस 5 इज y, 29 बाय, सर वो तो टॉप से डिस्टेंस आया ना, ये कितना आ जाएगा 29/4 मीटर इज द हाइट एट विच, तो पर ये तो That's the टॉप height से of आया the- ना। क्यों मेरे बेटे टॉप से क्यों आया, अरे सब कुछ हाँ। 0 के मैंने रिस्पेक्ट में उसको चल रहा है, y टॉप माइनस बॉटम क्या कर, सब तो 0 के रिस्पेक्ट में आ रहा है, 5 यूनिट 6 यूनिट 10 यूनिट,
तो अगर ये पॉइंट पैराबोला को हाँ, सेटिस्फाई sir. करेगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे 30,29/4। ठीक है ना, गड़बड़ मत करना, एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना, अच्छे से करना। यस सर। ओके, यस यस तो वर्ड प्रॉब्लम्स भी एक बार देख लेना। ठीक है, और पूरा आरडी शर्मा आपसे हो जाएगा। यू कैन डू द कंप्लीट आरडी शर्मा। इलिप्स एंड हाइपरबोला विल डू इट नेक्स्ट टाइम, सेम 2.5 hours। ओके, यस यस सर बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय सर। बाय सर